हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि आप सभी का रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में रीडिंग कीजिए। और आप सभी लोगों ने फीडबैक्स में ये चीज शेयर किया है कि आपको ये रीडिंग चाहिए थी, सो मैं वही आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर अलग अलग कार्ड से हम पहले डिवाइन फेमिनाइन की एंड डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज चेक करेंगे, देन उसके बाद टैरो से क्लैरिफाई करेंगे एंड उसके बाद एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए। सो हमेशा की तरह मैं आपको ये याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ऑल राइट, एक सेकेंड, लेट्स सी इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जीज है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताएं। ऑल राइट, और भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जीज क्या बनी हुई हैं, प्लीज बताएं। एक दो कार्ड्स और लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, सॉल्यूशन ऑफ अटैचमेंट, ओके, बॉर्न फ्रॉम डार्कनेस। राइट, बॉटम की एनर्जी है लीप ऑफ फेथ। वाओ, यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जीज निकल कर आई है बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। प्राइस ऑफ टॉक्सिक लव। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं मैं वो भी दिखाना चाहूंगी आपको। नंबर 14 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 5 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 4, नंबर 31, नंबर 38, 37, ये सारे नंबर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर नंबर 10, नंबर 11, ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपने पास्ट में काफी टॉक्सिक लोगों से डील किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो काफी कार्मिक पर्सनालिटीज यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन ने झेली हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी झेली है, उसका प्राइस भी आपको अदा करना पड़ा है पास्ट में। इन टॉक्सिक लोगों से जो कनेक्शन आपके बने उसका बहुत बड़ा भुगतान भी आपको भरना पड़ा, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसे टॉक्सिक लोगों पर भरोसा किया और कहीं ना कहीं आपका भरोसा इन टॉक्सिक लोगों ने तोड़ा है, ठीक है। बट आपको बोला जा रहा है कि जहां पर आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, जहां पर इस टॉक्सिसिटी के थ्रू आपको टारगेट बनाया गया, आपकी ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, या फिर आपको बहुत पेन मिला ऐसी चीजों से, काफी प्राइस आपको भुगतना पड़ा उसके लिए। लेकिन चाहे वो आपको तपाया गया भट्टी में, आपके लिए एक तपस्या जैसा रहा होगा, बट यू राइज फ्रॉम एशेज। आपको बोला जा रहा है कि आप लेकिन राख बन के भी फिर से उड़ने को तैयार हैं, ठीक है। राइज फ्रॉम एशेज, यहाँ पर ये क्लियर दिखाता है कि आपकी ये जर्नी आसान नहीं रही है। डिवाइन फेमिनाइंस, ये देखिए यहाँ पर ये फिनिक्स बना हुआ है इसके हाथ में, जो दिखाता है कि आप पूरी तरीके से जल के राख हो चुके थे, उसके बाद आपका फिर से रीबर्थ हुआ है। आपका एक पुनर्जन्म मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और बहुत बड़ी अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजरे हो। अभी इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है कि आपकी अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आ भी रहा है डिसोल्यूशन अटैचमेंट्स। काफी सारी बैड अटैचमेंट्स, बैड हैबिट्स, टॉक्सिक पीपल, उन सारी चीजों से आप डिटैच हो चुके हो। ऐसी कोई भी अटैचमेंट्स जो आपके काम की नहीं है, आपके आगे के सोल पर्पस के लिए अच्छी नहीं है, ऐसी कोई भी अटैचमेंट से, मोह माया से आप मुक्त हो रहे हो, ठीक है। और अभी इस वक्त आपका वही लेसन चल रहा है जिसके बारे में ये कार्ड आया है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज कॉल्ड बाय मदर ऑफ टाइम। माँ काली की ऊर्जा है यहाँ पर आ रही है, माँ शक्ति की ऊर्जा आ रही है। ये दिखा रहा है कि आपको माँ शक्ति की कॉलिंग आ रही है आपके पर्पस के लिए। डेफिनेटली आपको किसी बड़े पर्पस के लिए प्रिपेयर किया गया है, और बहुत जल्द आपका आमना सामना
अपने पर्पस से होने वाला है। ऑलराइट, बहुत ही ज्यादा डीप मैसेजेस किसी के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। इट्स अ टफ जर्नी, इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, ठीक है। तो ये जो कर सकता है वही कर सकता है, ठीक है। तो आपके अंदर वो डिवाइन एनर्जी है, वो गॉडेस पावर आप कैरी करते हो, ये चीज आपको यहाँ पर बताई जा रही है। दैट्स वाई ये मदर ऑफ टाइम से आपको कॉलिंग आ रही है या फिर बहुत जल्द आने वाली है। यहाँ पर आ रहा है लीप ऑफ फेथ। आप इस वक्त मुझे लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में नजर आ रहे हो। आप सब कुछ सरेंडर कर चुके हो। आप इस कैरेक्टर के पीछे देखोगे कुछ स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं जो दिखाती है कि पहले आप बहुत ऐसी कनेक्शंस ऐसे लोगों से अटैच्ड थे जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, बट क्योंकि आपने सरेंडर किया, क्योंकि आपने डिवाइन एनर्जीज पे विश्वास रखा, आप आगे बढ़े, आपने मूव ऑन किया, आप उन सारी अटैचमेंट्स से आजाद हो रहे हो। सिर्फ लीप ऑफ फेथ के कारण आप आजाद हो रहे हो। और यहाँ पर माँ शक्ति आपके साथ है, इस आपके इस रास्ते में आपके साथ है, आप अकेले नहीं है, ये आपको अश्योर करवाया जा रहा है। और ये चीजें आपको काफी ज्यादा पावरफुल बना रही है। आप सोच भी नहीं सकते गाइस कि ये जो प्रोसेस से आप गुजर रहे हो ये आपको एट दी एंड बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मस्कुलाइन्स की भी एनर्जीज मैं चेक करूंगी। आप एज ए क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं या फिर इसमें आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, ठीक है, अगर आप मेल है या डिवाइन मस्कुलाइन है तो, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की क्या ऊर्जा है। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, दो कार्ड्स और लूंगी मैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। कार्ड्स काफी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। आपके जो मस्कुलाइन्स है वो लॉयल्टी सीख रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाने वाला है। हाइडिंग द पोटेंशियल, या अभी तक वो एक मास्क कैरी करते आ रहे थे दुनिया के सामने, स्ट्रांग बनने का, मर्द बनने का, करेजियस पर्सनैलिटी, बट अंदर से ये इंसान बहुत खोखला था। जो भी ये पर्सन की मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, ये पर्सन अंदर से बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा है। देखिए, चाहे इस पर्सन ने आपको पास्ट में पेन भी दिया हो, और मैं ये बात आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इस अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप खुद बहुत ज्यादा वाइज हो चुके हो, तो आप मेरी बात को समझ पाओगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीजें मैटर नहीं करती है कि आपका पार्टनर किसके पास गया, कब गया, किसके साथ जाके आया, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफरेंट जर्नी है, और यहाँ पर काफी हार्ड लेसन्स आपको जिंदगी सिखाती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अगर पास्ट में आपको पेन दिया है तो इसीलिए नहीं दिया है कि वो आपको हर्ट करना चाहता था। कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से इतना खोखला है कि ये किसी को कमिटमेंट दे ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वो करेज नहीं है निभाने की। वो कमिटमेंट से भागने वाला इंसान रहा है, रनर रहा है हमेशा से। आप एक ऐसे पर्सन से डील करते आए हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं यू नो पास्ट में अपनी ही कैपेबिलिटी पर इस पर्सन को विश्वास नहीं था, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जब ये मिरर में खुद को देखते होंगे तो इनसिक्योरिटीज से भरे रहते होंगे, लेकिन जब आप इनके जीवन में आए तो इनकी लाइफ में बदलाव आया, इनको अपनी पावर पता चली, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने ही सही, बट इनका जो ये अंदर का ट्रॉमा है, ये जो इनसिक्योरिटी है, वो आप ही पे प्रोजेक्ट हो गई। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है सबको। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपके साथ जो भी कुछ गलत इस पर्सन के द्वारा किया गया वो इस वजह से किया गया है क्योंकि ये पर्सन अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत खोखला रहा है। बट अब इसका जो काम चल रहा है, ठीक है, अब इसकी ग्रोथ चल रही है, ठीक है, ये अपनी पोटेंशियल को समझ पा रहा है, ये अपने पर्पस को समझ पा रहा है, और अब ये पर्सन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन में लेना चाहता है, ठीक है। और ये मैं बटरिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, एनर्जीज बता रही हैं। दैट्स वाई हो सकता है अभी तक बिहाइंड द मास्क ये पर्सन छुपा हुआ था, दुनिया के सामने बहुत कूल बनना, कि मैं बहुत कूल हूँ, मैं आसानी से नहीं फिसलता हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागता, या आपको ऐसा शो किया होगा कि मैं किसी के पीछे नहीं भागता, बट अंदर से रीजन कुछ और रहे होंगे, ब्रोकन कोड्स, या
या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही है जिसकी वजह से ये पर्सन टूटा हुआ है अंदर से। पास्ट में काफ़ी ट्रॉमा इस पर्सन ने झेला है। ठीक है, कुछ ऐसे इसके खुद के ट्रुथ हैं जो इसने शेयर शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, जिसकी वजह से जब तक वो पर्सन आपके पास आकर के अपने ट्रुथ नहीं बताएगा, अपना सच नहीं बताएगा कि क्या वो आपको लेकर के फील करते हैं, आपका कनेक्शन को लेकर के उनको क्या लगता है, या क्या ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं, तब तक उनको एक बर्डन में जीना पड़ेगा। ये उनके लिए यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं। काफी हैवी एनर्जी है इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन की। आप अगर डील कर रहे हो अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, आपको लग रहा है कि वो बहुत मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनके जीवन में हो नहीं हो, बट मैं आपको बता दूं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी आई है। आप उल्टा मुझे रिलीज होते हुए नजर आ रहे हो, डिटैच होते हुए नजर आ रहे हो, अपनी जर्नी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हुए नजर आ रहे हो। आप बहुत अच्छे से काम करो, बट आपकी जो मस्कुलाइन है, मैं डिवाइन फेमिनाइन से बात कर रही हूँ इस वक्त। अगर आप मस्कुलाइन के लिए देख रहे हो, तो आपकी जो मस्कुलाइन है इस वक्त बहुत हैवी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और अंदर से बहुत ज्यादा ब्रोकन और हैवी एनर्जी लेकर के बैठे हैं। बॉटम की ऊर्जा है, या ये देखिए, आई टोल्ड यू, स्पिरिचुअल बाईपास। स्पिरिचुअल बाईपास, ये पर्सन जिस तरीके से आप जलकर राख हुए हो पास्ट में, एक फीनिक्स की ऊर्जा की तरह पूरी तरीके से राख होकर अगर आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो सोचिए वही पेन से जब ये मस्कुलाइन गुजरेंगे तो क्या होगा। स्पिरिचुअल बाईपास बहुत हैवी ऊर्जा है। ओके, देखिए मैं इस कार्ड पे जो मैसेजेस लिखे हैं वो भी अभी आपको पढ़कर बताऊंगी। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे इस कार्ड को, तो इसमें भी पीछे बैकग्राउंड में एक लोटस बना हुआ है, और यहां से ये चेन गिर रही है नीचे। ठीक है, ये चेन जो पास्ट का ट्रॉमा है, कार्मिक सिचुएशंस है, थर्ड पार्टीज हैं, जो भी कुछ रही है आपके कनेक्शन की ब्लॉकेजेस, वो सारी की सारी इस पर्सन को तोड़ चुकी हैं, अंदर से तोड़ चुकी हैं। बाहर से चाहे दिखाई देता नहीं देता, बट ये पर्सन अंदर से ब्रोकन है। एंड दैट्स वाई ये डिटेल रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एनर्जीज बहुत हैवी है। और यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को भी देखोगे तो इसके हाथ में भी ये लोटस है, एंड यहाँ पर भी एक चेन निकल कर आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत कमिटमेंट देना चाहता था पास्ट में, बट कहीं ना कहीं कुछ बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, कुछ ऐसे कनेक्शंस की वजह से, कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से, कुछ लोगों के डोमिनेशन की वजह से, कार्मिक लूप की वजह से जिसमें ये फंसा हुआ था, ये आपको अपनी वो लॉयल्टी नहीं दे पा रहा था, वो कमिटमेंट आपको ऑफर नहीं कर पा रहा था जो इसको बहुत पहले आपको कर देनी चाहिए थी। और मे बी ये चीजों ने आपको बहुत हर्ट भी करा है पास्ट में, बट धीरे धीरे ही सही इसकी ग्रोथ हो रही है गाइस। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जब तक कि ये अपना सच कबूल नहीं करते हैं, ऑनेस्टली पूरा दिल साफ करके मन से आपके पास आकर के अपनी सारी मन की बात शेयर नहीं करते हैं, तब तक इनको एक बर्डन झेलना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल बाईपास चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, टू मैच्योर थ्रू बाउंड्रीज रेदर देन फोर्स। इनको बाउंड्रीज सिखाई जा रही है कि किनको अपनी लाइफ में एंटरटेन करना है, किनको नहीं करना है, कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। यू नो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इनको रियलाइज हो रहा है कि जिनको ये अपना मानते थे वो इनके अपने नहीं थे। ठीक है, इनको बहुत बड़ा झटका लगा है, कोई ना कोई रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आने वाले दिनों में आप होते हुए देखोगे। मैं अब बता रही हूँ आपको, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है या होने वाला है, तभी ये ब्रोकन कोड्स का यहाँ पर कार्ड आया है। क्योंकि जिन पर इनको भरोसा था, इनको लगता था ये इनके अपने हैं, उन्होंने ही कहीं ना कहीं अपनी रियलिटी इनके सामने शो करी है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, टू कैरी डिस्टोर्टेड ट्रुथ अंटिल कोड्स आर रिस्टोर्ड। तो डेफिनेटली ये कोड्स तब तक रिस्टोर नहीं होंगी जब तक कि ये पर्सन उस सच को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर लेता, पूरा दिल खोल के आपके सामने नहीं आ जाता है। तब तक इसको एक हैवी बर्डन्स में रखा जाएगा। ये इसका अवेकनिंग प्रोसेस है। ये डिवाइन इसको जानबूझ के रियलाइज करवाने के लिए इसको ऐसे सिचुएशन में डालना चाहते हैं या डाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर है, to stay loyal beyond self until truth is reclaimed।
अगेन यहाँ पर भी सेम चीज है कि जब तक कि अपना सच कबूल नहीं करते हैं, जब तक कि पूरी प्योरिटी से आपके पास नहीं आते हैं, तब तक इनको लॉयल्टी सिखाई जाएगी और बहुत तरीके से सिखाई जाएगी। ये डिवाइन का प्रोसेस है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, इसीलिए आपको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ, क्योंकि अभी आपके आसपास चाहे आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपकी एनर्जी है और ये आपके मस्कुलिन की ऊर्जा है। आप खुद देख सकते हो क्या ऊर्जा है। आपके सर पे डिवाइन का हाथ है, बट यहाँ पर काफी हैवी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, काफी हैवी प्रोसेस से। इनके नीचे के भी जो कार्ड है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए शक्ति के कार्ड में आया है बिकमिंग एन एंकर इन केओस। आपको काफी लड़ाई झगड़ों में डाला गया, बट आप हीरो बन के निकले हैं। चाहे आप मेल है फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता, बट ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए आई है ऊर्जा कि आप हर लड़ाई में, हर जंग में आप जीते हैं, आपको विक्ट्री मिली है, या विक्ट्री आपको स्वयं डिवाइन ने दिलाई है। माँ शक्ति ने आपको विक्ट्री दिलाई है। आप हर केओस से ऊपर उठ चुके हैं और ये चीजें अब आपके लिए मैटर नहीं करती है। आप जीत चुके हैं। एंकर आपके हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। वहीं पर आपके मस्कुलाइन का मुझे यहाँ पर नजर आता है टाइम टू सी बियॉन्ड। अब आपके मस्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। माँ शक्ति, शिव, उनको शिव शक्ति दोनों ही उनको रियलाइज करवा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है टू आउट ग्रो इनहेरिटेड बिलीव्स अबाउट पावर एंड ट्रूथ। ओके यहाँ पर इनके जो भी पास्ट के बिलीफ सिस्टम थे, या इनके ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहां पर कुछ पुरानी सोच रही हो, कुछ पुरानी परंपराओं को मानते हो, जिसके शायद आप खिलाफ रहे हो। मे बी आप एक फाइटर हैं और आपके जो मस्कुलाइन है वो मे बी आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिए पास्ट में, या फिर खुद के लिए आवाज नहीं उठा पाए। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि काफी डोमिनेशन का सामना भी किया है इस पर्सन ने, या फिर इसको आने वाले टाइम में करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं उस केओस का असर आप पर भी आएगा, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आप ऑलरेडी अनबॉदर्ड है ये सारी ऊर्जाओं से। बट आपके मस्कुलाइन को इस चीज का बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, या तो ये होने वाला है गाइस, ये नियर फ्यूचर की ऊर्जा भी हो सकती है। ओके, एक बार टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, पहले डिवाइन फेमिनाइन का देखेंगे यहाँ पर, एंड देन उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन का देखेंगे। हो, मैं फील कर पा रही हूँ काफी इंटेंस ऊर्जा है। बट एक बात तो है कि आपके पर्सन को काफी चीजें समझ आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है। उनको ये समझ आ रहा है कि उनको अब सच कबूल लेना चाहिए। ठीक है, या ये रीडिंग सबके साथ नहीं जाएगी, तो डोंट फोर्स द रीडिंग। जो रेगुलरली भी मेरे चैनल को वॉच करते हैं उनके सबके साथ भी नहीं जाने वाली है। तो जबरदस्ती किसी ऊर्जा को आपको क्लेम नहीं करना है। ठीक है, आप सिर्फ एज ए क्रॉस वॉचर देख सकते हो आप एनर्जीज को, बट फोर्स नहीं करना है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आ रही है, जहां पर आप दान, सेवा, सहायता, ये सब चीजें करने वाले हो। मैं बोली हूँ ना, आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर हो। आप ऑलरेडी आपको कॉलिंग आ चुकी है माँ शक्ति से। आप ऐसा कोई काम ऑलरेडी कर रहे हो जहां पर आपका जो जिस वजह से आपको इस धरती पे भेजा गया, आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हो, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो। ठीक है, और काफी बैलेंस ऊर्जा में मुझे नजर आ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको अथॉरिटी मिल रही है मे बी, या आप ऑलरेडी एक अथॉरिटी पर बैठे हो या बैठी हैं। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में भी आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, कोई रेस्पेक्टफुल पोजीशन आपको दी जाने वाली है, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके आसपास कम्युनिटी में हो, वर्क प्लेस पर हो। आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, सीईओ की पोस्ट आपको मिल सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप खुद के बलबूते पर कुछ कर रहे हो और आप अपने जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप खुद के राजा हैं या रानी हैं, जो भी है, बट ऐसी ऊर्जा मुझे आपकी नजर आ रही है। या मून, आप हर तरीके के डिसेप्शन से बाहर आ चुके हो। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि अगर पास्ट में आपको काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा, झूठ आपसे बोले गए, आपको बिट्रे किया गया, तो वो सारी चीजें आप उन सारी चीजों से उभर चुके हो बेसिकली। डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा चेक करते हैं। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, ये बताइए डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा। 2 ऑफ 6 ऑफ अग्नि एंड 9 ऑफ पृथ्वी। ओके, या
किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बॉटम में है यहाँ पर, ये आपके डिवाइन मस्कुलाइन की ऊर्जा लग रही है मुझे। और पास्ट में ये आप में और थर्ड पार्टीज में काफी जगल करते आए हैं, पास्ट की ऊर्जा आ रही है ये आप में और थर्ड पार्टीज में, इन्होंने बहुत जगल किया। अब ये थर्ड पार्टीज कोई भी हो सकती है, वर्क प्लेस हो सकता है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, अदर पार्टनर्स हो सकते हैं, जो भी कुछ था, बट कहीं ना कहीं इनको धीरे धीरे ही सही बट ये रियलाइज हुआ है कि जिन चीजों में ये जगल कर रहे थे वो एक्चुअल में सस्ती चीजें हैं। ठीक है, जो भी लालच, जिस भी ग्रीड की वजह से ये वहां गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, या जो भी सिचुएशन की तरफ गए थे आपको छोड़ करके, वो इनके लिए गलत साबित हुई है। इनका वो गलत डिसीजन था, ये उनको रियलाइज हो चुका है। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ ना, उनका एक लॉयल बनाया जा रहा है उनको डिवाइन की तरफ से, उनको लॉयल्टी सिखाई जा रही है। यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, वो आपको ऐसी रॉयल ऊर्जा में देख रहे हैं। उनको अब खुद पर शर्म आ रही है कि उन्होंने आप जैसी डिवाइन एनर्जीज को, आप जैसी डिवाइन ऊर्जा कैरी करने वाली, यू नो, डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर आपसे ऊपर बाकी चीजों को क्यों रखा। ऐसा किसी को रियलाइज हो रहा है यहाँ पर, या तो ये हो चुका है या बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इनको कोई शेकिंग मूवमेंट का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, एंड उसकी वजह से आपकी विक्ट्री होगी। ठीक है, आपके कनेक्शन की विक्ट्री होगी, या जो पास्ट में आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि हाँ, आपके वो एफर्ट्स खाली नहीं गए। इस पर्सन को एटलीस्ट कुछ नहीं तो रियलाइज तो हुआ कि उसने गलती करी है। ये चीज का रिलीफ आपको होने वाला है। एंड यहाँ पर एक चीज और मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं होगा ये, इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी ये पर्सन सोच विचार कर रहा है, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, बट जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो, ये चीजें टाइम लेगी। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन लेना तो चाहता है एक्शन, बट कहीं ना कहीं ये देख पा रहा है कि आप डिटैच हो रहे हो, आप अपनी बाउंड्रीज को अप कर चुके हो, आप इस पर्सन को आने ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हर्ट हैं। जब तक आप हर्ट हैं तब तक वो पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकता। ये उस पर्सन को पता है कि जब तक आप उसको पूरी तरीके से माफ नहीं करोगे, तब तक उस पर्सन को ये चीज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इस पर्सन की लाइफ में थे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, जब आप इसकी पर्सन की लाइफ में थे तो इसको प्रॉब्लम थी आपके साथ रहने में। ये बंदा आपके साथ रह के बहुत बर्डन फील कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप इसकी वाइफ लाइफ से, वाइफ, आई डोंट नो वाइफ क्यों निकला, बट एज ए वाइफ मटेरियल ये आपको देखते हैं मे बी। बट मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपसे जैसे ही दूर हुए, आप इससे दूर हुए, इसको ये लगा कि आपके बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते। आपके साथ रहना मंजूर है, इरिटेट होना मंजूर है, बट आपके बिना रहना ये सोच भी नहीं सकते। ऐसी कुछ ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए, लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या रहने वाली है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताएं इन दोनों के कनेक्शन में अभी के लिए क्या एडवाइस है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, डेफिनेटली अभी तक अगर आप दोनों की सिचुएशन फाइनेंशियली अच्छी नहीं थी तो उसमें कोई चेंज आने वाला है। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, वाओ, मैं बोल रही हूँ ये अभी तक अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस में जगल किए हैं पास्ट में, तो अभी आपको चूज करेंगे ये आपके जो मस्कुलाइन है, क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि आप इनकी फुलफिलमेंट हैं, आप इनका सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है पैशन इग्नाइटेड, वापस आग लग चुकी है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के, फिर से प्यार जाग चुका है, या उनको रियलाइज हो चुका है बहुत ज्यादा, या इमोशनल विड्रॉल, क्योंकि आपने दूरी बना ली उसके बाद इनको रियलाइज हुआ, बहुत लेट हुआ आप बेस चक्रा, या क्योंकि इनका बेस चक्रा एक्टिवेटेड नहीं था, मे बी क्रिएटिविटी में यू नो ये इम्बैलेंस थे, कहीं ना कहीं इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, मे बी कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट कुछ तो था। बट हाँ, विक्ट्री आ रही है, किसी की विक्ट्री आ रही है, ट्रिम्प का कार्ड आ चुका है। इट्स अगेन अ कंफर्मेशन कि आपके प्यार की जीत होने वाली है, आपके कनेक्शन की जीत होने वाली है, या हार्ट चक्रा यहाँ पर किसी का बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है, हार्मनी आ रही है आपके कनेक्शन में। वाओ, यहाँ पर ये दिखाता है कि आप लोगों के बीच में सब कुछ बैलेंस होगा, बट उसके पहले आपके पर्सन को आप ही की तरह भट्टी में तपना पड़ेगा, तब वो आपको हासिल कर पाएंगे, क्योंकि
आप जिस प्रोसेस से गुजर रहे हो वैसे ही उनको उस प्रोसेस से गुजरना जरूरी है, ताकि वो अपने पर्पस को समझ पाए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल हुई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।